तो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, जिसका नाम है द हंग्री फॉक्स। हंग्री फॉक्स का मतलब दोस्तों होता है भूखी लोमड़ी। दोस्तों ये फोटो में आपको एक दिख रहा होगा पेड़, और पेड़ का जो दोस्तों ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं ट्रंक। और ट्रंक में दोस्तों आपको एक छिद्र दिख रहा होगा, और इसी के सामने ये हंग्री फॉक्स खड़ी है। दोस्तों इसी छिद्र और ये लोमड़ी के बीच कहानी दी हुई है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। चलिए हम इस कहानी को पढ़ते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं। द हंग्री फॉक्स। द हंग्री फॉक्स हु गॉट कॉट इन द ट्री ट्रंक। दोस्तों हंग्री फॉक्स का मतलब हुआ भूखी लोमड़ी, और गॉट कॉट का मतलब होता है फंस जाना, और ट्री ट्रंक का मतलब दोस्तों होता है पेड़ की धड़। यानी कि जो दोस्तों भूखी लोमड़ी थी वह पेड़ की ट्रंक में फंस जाती है। आगे बढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। देयर वॉज अ हंग्री फॉक्स दैट वॉज लुकिंग फॉर समथिंग टू इट। दोस्तों भूखी लोमड़ी थी जो खाने के लिए कुछ खोज रही थी। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखी थी। नो मैटर, दोस्तों नो मैटर का मतलब होता है चाहे। हाउ हार्ड ही ट्राइड, दोस्तों चाहे वह उसने जितना भी कोशिश की, द फॉक्स कुड नॉट फाइंड फूड, यानी दोस्तों लोमड़ी को भोजन नहीं मिल सका। दोस्तों कहने का मतलब है कि लोमड़ी ने बहुत कोशिश की फिर भी उसको भोजन नहीं मिल पाया। फाइनली ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट एंड सर्च्ड देयर फॉर फूड। अंत में दोस्तों फाइनली का मतलब होता है अंत में। ही वेंट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि वह जंगल के किनारे गई एंड वहां भोजन की तलाश की। सडनली, यानी दोस्तों सडनली का मतलब अचानक होता है। ही कॉट साइट अ बिग ट्री विद अ होल इन इट। कॉट साइट का मतलब दोस्तों होता है नजर पड़ना, दिख जाना, और बिग ट्री का मतलब हुआ बड़ा सा पेड़। होल का मतलब दोस्तों होता है छिद्र, जो आपको मैंने ऊपर ट्री ट्रंक में दिखाया था। दोस्तों अचानक उस लोमड़ी को एक बड़े पेड़ के धड़ में एक छिद्र दिखाई दिया। इनसाइड द होल, यानी कि बिल के अंदर, वाज अ पैकेज, एक पैकेट था। द हंग्री फॉक्स इमीडिएटली थॉट दैट देयर माइट बी फूड इन इट। भूखी लोमड़ी को तुरंत ही समझ में आ गया कि जरूर इसमें खाने के लिए भोजन हो सकता है। एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और वह बहुत खुश हो गई। ही जंप्ड इनटू, दोस्तों जंप का मतलब होता है कूदना, छलांग लगा देना, यानी कि ही जंप्ड इनटू द होल, उसने बिल में छलांग लगा दी, यानी कि दोस्तों वो जंप करके बिल के अंदर घुस पड़ी। व्हेन ही ओपनड द पैकेज, जब उसने उस पैकेट को खोला, ही सा स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स। दोस्तों स्लाइसेस ऑफ ब्रेड्स का मतलब होता है कुछ रोटियां। मीट का मतलब होता है मांस, और फ्रूट का मतलब फल होता है। दोस्तों सी सा स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, मीट एंड फ्रूट इन इट। दोस्तों उसने उस पैकेट में फल, मांस और कुछ रोटियां देखी। एन ओल्ड वुड कटर, यानी कि दोस्तों ओल्ड का मतलब बूढ़ा, वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, जो जंगल में लकड़ी काटने का काम करता है। एक बूढ़ा लकड़हारा हैड प्लेस्ड, रखा था। दोस्तों प्लेस्ड का मतलब होता है रखना। एक बूढ़ा लकड़हारा रखा था द फूड, भोजन, इन द ट्री ट्रंक, पेड़ की धड़ में। दोस्तों जो हमने आपको ऊपर पेड़ की धड़ में एक बिल दिखाया था, उसी पेड़ की बिल में एक लकड़हारा ने भोजन रख दिया था। बिफोर ही बिगैन टू कट डाउन ट्रीज इन द फॉरेस्ट,
यानी कि जंगल में लकड़ियों की कटाई शुरू करने से पहले उसने भोजन पेड़ की धड़ में रख दिया था। He was going to eat for his lunch, यानी कि जो लोमड़ी थी वह अपने लंच में खाने के लिए जा रही थी, खाने ही जा रही थी दोस्तों। The fox happily began to eat, लोमड़ी ने खुशी से भोजन करना शुरू कर दिया। हैप्पीली का मतलब होता है दोस्तों खुशी से, बिगन यानी कि शुरू करना, ईट यानी कि खाना, यानी कि लोमड़ी खुशी से भोजन करना शुरू कर दी। आफ्टर फिनिश्ड ईटिंग, खाना समाप्त करने के बाद ही फेल्ट थर्स्टी, दोस्तों फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, महसूस होना, और थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। उसको प्यास लगी एंड डिसाइडेड टू लीव द होल, लीव का मतलब दोस्तों होता है छोड़ना, बाहर निकलना, होल का मतलब छिद्र, और डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय करना, फैसला लेना। यानी उसको प्यास लगा और उसने फैसला की बिल से बाहर निकलने की। एंड ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम अ नियर बाई स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब दोस्तों होता है झरना, नियर बाई यानी कि नजदीक होता है नियर बाई का मतलब। उसने फैसला की छिद्र से बाहर निकलने की और नजदीक के झरने से पानी पीने की। हाउएवर, हालांकि नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, लेकिन उसने चाहे जितना भी कोशिश की, ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द होल, गेट आउट का मतलब दोस्तों होता है बाहर निकलना, वह बिल से यानी कि छिद्र से बाहर नहीं निकल सकी। यू नो व्हाई, पता है क्यों? यस, हाँ। द फॉक्स हैड ईटन सो मच फूड दैट ही बिकेम टू बिग टू फिट थ्रू द होल, यानी दोस्तों लोमड़ी ने इतना ज्यादा भोजन कर लिया था कि इसका जो साइज था वो काफी बढ़ चुका था। टू फिट थ्रू द होल यानी कि उसका जो साइज था बिल में फिट नहीं हो रहा था, यानी कि बिल में वापस निकल नहीं पा रही थी। द फॉक्स वॉज वेरी सैड एंड अपसेट, लोमड़ी बहुत उदास और घबराई हुई थी। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से बोला, आई विश, यानी दोस्तों काश, आई विश का मतलब होता है काश। आई हैड थॉट, मैंने सोचा होता, अ लिटल बिफोर, थोड़ी देर पहले, जंपिंग इनटू द होल, छिद्र में कूदने से थोड़ी देर पहले काश मैंने सोचा होता। Yes children, this is the result of doing something without thinking about it first. दोस्तों कह रहा है हाँ बच्चे, यही नतीजा होता है किसी भी काम को बिना सोचे करने से पहले।